Good morning, students. Here, on the face of it. This is your sixth lesson in your Vistas book, and we are ready here to understand the summary of this lesson. Start करते हैं. On the face of it by Susan Hill is a story in the form of a play. सुसन हिल के द्वारा एक कहानी को यहाँ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इट इज अबाउट टू पीपल हु आर फिजिकली इम्पायर्ड. ये जो स्टोरी है दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जो शारीरिक रूप से विकलांग है बट टोटली स्टैंड अपार्ट इन देयर एटीट्यूड एंड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. लेकिन पूरी तरह से इनका जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो एकदम अलग प्रकार का है. उसके बारे में बात करते हैं. द प्ले डील्स विद द थीम ऑफ लॉस एंड आइसोलेशन एंड हाउ एन इंडिविजुअल शुड डील विद इट. नाटक में जो थीम है, जो विचार है, वो एक नुकसान और एकांत को दर्शाता है और किस तरह से एक व्यक्ति शुड डील विद इट, इससे निपटता है. एक व्यक्ति अपने एकांत से और जीवन में जो विकलांगता के कारण उसे हानि होती है उससे कैसे निपटता है वो इस कहानी में बताया गया है. वन मस्ट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद ब्रेवरी. कुल मिलाकर उसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सब चीजों का सामना बहादुरी के साथ करना चाहिए. डैरी इज यंग लीड ऑफ 14 एंड हैज वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न्ड. डैरी यहाँ पर जो एक युवा लड़का है वो 14 साल का है और उसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है. इट इज ए सिंकिंग इन द एबिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और वह निराशा की भावनाओं में हर वक्त खोया रहता है क्योंकि नो वन लव्स हिम, क्योंकि उससे कोई प्यार नहीं करता. उसके चेहरे के जले होने के कारण उससे कोई प्यार नहीं करता. ही वुड हैव डूम्ड हिमसेल्फ. और वह हमेशा अपने में ही खोया रहता है. इन मेंटल डेसोलेशन हैड the not meet Mr. Lamb, who is also physically challenged with one tin leg but has a positive outlook towards things. जो मिस्टर लैम्ब है वो उसे इस दुख से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं. वो एकाकी बन गया है, डेसोलेट हो गया है और ये पहला अवसर है जब वह उससे गार्डन में मिलता है. इससे पहले वह मिस्टर लैम्ब से कभी मिला नहीं था और ये एक शारीरिक विकलांगता की चुनौती है उसके जीवन में जिसे वह दूर करना चाहता है और मिस्टर लैम्ब उसके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने की कोशिश इस लेसन में करते हैं. मिस्टर लैम्ब लाइव्स बाय हिमसेल्फ इन ए बिग हाउस. मिस्टर लैम्ब का एक बड़ा सा घर है, वो उसमें रहते हैं. विद ए लार्ज स्पेसियस गार्डन इन फ्रंट. और उनके घर के ठीक सामने एक बड़ा सा गार्डन भी है. इट इज हियर that Derry meets him when he enters his house thinking to be empty. Derry एक दिन यहाँ पर उनसे मिलता है. वह इस गार्डन को खाली समझकर इसमें आ जाता है. It to be empty, खाली समझकर. He is startled by a voice, mind the apples. वह एक आवाज से चौंक उठता है जब उसके पीछे खड़ा व्यक्ति उसे कहता है कि क्या आप सेवों के बारे में से सोच रहे हो. He feels embarrassed and wants to go home. वह शर्मिंदा होता है कि शायद वो यहाँ पर पकड़ा गया है और यह सोचकर वह घर जाने की कोशिश करता है. बट मिस्टर लैम्स reassures him by telling that he does not mind strangers entering his garden. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे गार्डन में कौन प्रवेश कर रहा है और कौन नहीं. He keeps all द गेट्स ओपन. उसने इन दरवाजों को गार्डन के हमेशा के लिए खोल रखा है. वैन ही टेल्स हिम दैट ही नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. और वह उसे यह भी कहता है कि आपको यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप आ गए हैं. तो डैरी रिएक्ट्स हाई हेडेडली सेइंग दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम रादर बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस. डैरी यहाँ पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और कहता है कि लोग उससे डरते हैं और उसके इस भद्दे चेहरे से दूर रहते हैं. मिस्टर लैम्ब डजंट मेक एनी रिएक्शन.
यहाँ पर मिस्टर लैम किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। ही स्टेज कूल एंड टेल्स हिम दैट ही इज गोइंग टू मेक जेली ऑफ द राइप एप्पल्स। वह शांत रहते हैं और उसे कुछ न कहते हुए ये बताते हैं कि वह इन पके हुए आम से एक जेली तैयार करने जा रहा है। हाउएवर डैरी डिसलाइक्स दिस चेंज ऑफ टॉपिक। वह डैरी जो है वो इसको पसंद नहीं करता है कि विषय को बदला जा रहा है। मिस्टर लैम ट्राइज टू बिल्ड अप द बॉयज कॉन्फिडेंस बाय टेलिंग हिम दैट ही लव्स ऑल क्रिएचर्स मेड बाय गॉड। मिस्टर लैम उसको यह कहकर कि वह ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु से प्रेम करते हैं, उसके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा करते हैं, उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। बाय गॉड दैट नथिंग इन दिस, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ईश्वर प्यार नहीं करते। वर्ल्ड इज वर्थलेस दैट डिजर्व्स टू बी कंसिडर्ड एज ट्रेश, इवन वीड्स हैव देयर ओन वैल्यू। वो कहता है कि संसार में हर चीज जो भी है, यदि हम उसे अच्छा मानते हैं, उसे महत्व देते हैं, तो वह हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, अन्यथा सब कुछ जंगल है और व्यर्थ है। हमें हर चीज को महत्व देना चाहिए। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, इसलिए तुम्हें मेरे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एट दिस जंक्चर मिस्टर लैम्स टेल्स हिम अबाउट हिज ऑन हैंडीकैप। इसी दौरान मिस्टर लैम उसको अपनी विकलांगता के बारे में बताते हैं। ही टेल्स हिम दैट वन ऑफ हिज लेग्स गॉट ब्लोन ऑफ इन वॉर। वो बताते हैं कि एक युद्ध में उनकी टांग कट गई थी और विकलांग हो गई। ही हैड ए टीन लेग। उसके बाद उन्होंने टीन की लेग लगवा ली थी। चिल्ड्रन टीज हिम बाय कॉलिंग हिम लैमी। बच्चे उसको चिढ़ाते भी हैं लंगड़ा कहकर, बट ही डज नॉट माइंड इट, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता। ही ऑलवेज डेरी नॉट टू माइंड, और वह कहता है डेरी तुम भी इस बात को इतनी गंभीरता से मत लो, व्हाट पीपल से अबाउट हिम, कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। डेरी इज फुल ऑफ बिटरनेस। डेरी कड़वाहट से भरा हुआ है टुवार्ड्स हिज वर्ड्स एंड इज क्रिटिकल ऑफ हिज मदर हु किसेस हिम ओनली ऑन द गुड साइड ऑफ हिज फेस। वह कहता है कि उसकी जो मदर है वह भी उसके उस चेहरे के उस हिस्से पर ही किस करती है जो अच्छा भाग है। जो चेहरा खराब हो चुका है उस पर किस नहीं करती। उसको इस बात से भी दिक्कत है। मिस्टर लैम ट्राइज टू डील विद हिज नेगेटिविटी बाय एडवाइजिंग हिम टू थिंक ऑफ द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिस्टर लैम कोशिश करते हैं उसके अंदर से इस नकारात्मकता को निकालने की कि हमें संसार की उन सब चीजों के प्रति विचार करना चाहिए जो अच्छी है। ये एक स्वाभाविक गुण है कि हर व्यक्ति अच्छी चीजों की तरफ ही मुड़ता है। रियलाइजिंग दैट डेरी टेक्स इंटरेस्ट इन व्हाट ही स्पीक्स, और वह डेरी को कहता है कि वह उन सब चीजों में इंटरेस्ट ले जो वह कहता है। मिस्टर लैम नरेट्स ए स्टोरी ऑफ ए टिमिड मैन। मिस्टर लैम उसको एक कायर व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं हु नेवर केम आउट ऑफ हिज हाउस fearing that he would meet some fatal accident but died in his own room। मिस्टर लैम ने उसको बताया कि कायर व्यक्ति था जो हमेशा अपने घर में ही रहता था, इसलिए कि कहीं उसका एक्सीडेंट न हो जाए। लेकिन बट डाइड इन हिज ऑन रूम, लेकिन वह एक दिन अपने कमरे में ही मर जाता है। वैन ए पिक्चर फेल ऑन ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, जब एक तस्वीर दीवार से गिरकर उसके सर पर पड़ती है तो वह वहीं मर जाता है। दिस स्टोरी मेक्स डेरी चेंज हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स मिस्टर लैम एज वेल एज टुवार्ड्स लाइफ। यह कहानी डेरी के जीवन में एक परिवर्तन लाती है, जैसा मिस्टर लैम उसके अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके अनुसार। मिस्टर लैम एश्योर्ड डेरी दैट व्हाट एवर बिलोंग्स टू हिम हिज इफ ही लाइक्स इट। मिस्टर लैम डेरी को यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी उससे संबंधित है, ही इफ ही लाइक्स इट, यदि वह उसे पसंद करता है तो उसके लिए हित में है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम डेरी ओपन्स अप एंड टॉक्स ऑफ मिस्टर लैम्स हैंडीकैप्स। पहली बार डेरी उससे खुलकर बात करता है अपनी विकलांगता के बारे में। ही हैज डेवलप्ड ए बॉन्डिंग विद हिम, उसने अपने अंदर एक बंधन को बांध रखा था। आज पहली बार उसने खुलकर
लैन से बात की थी इस बारे में। इफ यू फील फ्रॉम ए लैडर, यदि तुम एक सीढ़ी के बारे में विचार करते हो। एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाइफ ऑन द ग्रास, तुम एक घास पर गिर जाते हो, आपकी गर्दन टूट जाती है। इफ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम इसको अपना लो। लैम कहता है कि आई कुड, डैरी नोज दैट हिज प्रेजेंस इन हिज हाउस वुड हेल्प हिम, और इस उद्देश्य से डैरी इस बात को जान जाता है कि उसका जो घर है उसके लिए एक सहायता का स्थान है। मिस्टर लैम नाउ रियलिस्टिक दैट हिज कन्वर्सेशन, मिस्टर लैम अब महसूस करता है अपनी बातचीत के दौरान कि हैज ब्रॉट ए पॉजिटिव चेंज इन डैरीज थिंकिंग, कि वह डैरी के विचारों में एक सकारात्मकता ले आया है। डैरी रन्स होम एंड टेल्स हिज मदर, डैनी दौड़ा दौड़ा अपने घर की ओर जाता है और बताता है अबाउट हिज डिसीजन टू गो बैक टू हिज न्यू मेंटोर, अपने उस निर्णय के बारे में जो उसने अपने नए गुरु के बारे में लिया। मेंटोर माने गुरु। मिस्टर लैम ही रन्स बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, और फिर वह दौड़ा दौड़ा लैम्प के गार्डन में जाता है। बट मिस्टर लैम हैज फॉलन डाउन अलोंग विद द लैडर एंड डजंट रेस्पॉन्ड टू डैरीज वर्ड, वह वहां जाकर देखता है कि मिस्टर लैम एक सीढ़ी के नीचे पड़े हुए हैं और वहां पर रेस्पॉन्ड जवाब में कोई शब्द नहीं आता, अर्थात मिस्टर लैम मर चुके थे। ही इज डेड बट ही हैज टॉट द नेक्स्ट जनरेशन टू कैरी ऑन हिज गुड वर्क बिफोर पासिंग ऑफ टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, लेकिन उसे यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि दूसरे दुनिया में जाने से पहले एक व्यक्ति को अपने विचार, अच्छे विचार अगली पीढ़ी को देकर जाने चाहिए। यहाँ का जो थीम है, विचार है, उद्देश्य है इस कहानी को लिखने का, वो क्या है? द स्टोरी लीव्स ए मैसेज दैट द एक्चुअल पेन कॉज्ड बाय ए फिजिकल impairment is often much less than the feeling of alienation which the person goes through. The story tells us about the sense of loss and isolation. It also tells us how to overcome it. ये कहानी यहाँ पर एक संदेश छोड़ती है कि जो वास्तविक दर्द है, शारीरिक दर्द, उसको हमें त्याग देना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। लेस देन द फीलिंग ऑफ एल्ट्रेशन, और नहीं किसी तरह का हमें कोई मातम मनाना चाहिए इस बात को लेकर, विच द पर्सन गोज थ्रू। यदि एक व्यक्ति के अंदर ये घर कर जाए, ये उसे विचार कर ले कि मैं तो गलत हूं, तो फिर वह विकास नहीं कर सकता। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ लॉस ऑफ आइसोलेशन। यहाँ स्टोरी हमें एक ऐसे भाव को हमारे अंदर पैदा करती है कि हमें आइसोलेशन, निराशा की, निर्जनता के भाव को त्याग करना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ टू ओवरकम इट, और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें निगेटिविटी को, नकारात्मकता को किस तरह से कम करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप इस समरी से, इस थीम से ये समझ गए होंगे कि लेसन में क्या विचार हैं, क्या बातें हैं। आगे हम इसको क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इस लेसन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, वो आप अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे और जैसे स्कूल खुलते हैं फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।